2024 की सुबह से ही लगातार नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि आज 4 जून है और सबकी नज़र नतीजों पर है और किसकी सरकार बनने वाली है। क्योंकि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, एनडीए के नतीजे आप देख रहे होंगे 294, कभी 297, और उधर इंडिया के जो नतीजे हैं लगातार जिस तरह से देख रहे होंगे, कभी 227, कभी 230, इस तरीके से नतीजे जो कम और बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुत एक तरीके से बहुत बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं आगे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेपी के नेता हैं सुभाष बिहारी है। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके का 4 जून की नतीजे को लेकर जो समाज में लोग हैं, देश के लोग हैं, उनकी नज़र थी, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है वो नारा कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप एनडीए समर्थक हैं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले आपके सभी श्रोता को जय हिंद जय भीम। आज निश्चित रूप से जो परिणाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनादेश आज भी एनडीए के पक्ष में है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में उनके चेहरे पर विश्वास करते हुए देश की जनता ने अधिकांश अपना मत एनडीए के पक्ष में किया है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने यह पहले ही घोषणा कर चुका है कि हम जब तक हैं एनडीए के साथ हैं, पूरे आस्था और विश्वास के साथ। हमारी पार्टी जबकि इस बार चुनाव में नहीं थी, फिर भी हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता एनडीए के पक्ष में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का प्रभार जिनको मिला था, वो सभी एनडीए के पक्ष में मत ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और मेहनत किया। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाई 140 जो वो हैं नतीजों में वो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, उसके बाद फिर गठबंधन से 294 या 97 या 295 पे जो सुई अटकी हुई है, उसके बाद इंडिया गठबंधन का अगर कहें तो 100 सीटों का जो कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो है, और उसके बाद जो गठबंधन का अगर लगा के चलें तो 130 140 पर जो वहाँ सुई अटकी हुई है। अब सवाल ये भी हो रहा है कि नीतीश जी की अगर हम बात करें तो नीतीश जी को मनाने की जो तैयारी चल रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, नीतीश जी तो हमारे एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, उनको मनाने की ज़रूरत नहीं है और माने हुए हैं वो। जब हमारे गठबंधन में उन्होंने आस्था और विश्वास रखते हुए, हमारा एक हिस्सा है एनडीए का और मजबूत अंग है एनडीए का, तो उनको मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एनडीए के साथ पूरे चट्टान के रूप में खड़े हैं और एनडीए में उनका विश्वास। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मनाने की कोशिश करी, 3 बजे 3:30 बजे शरद पवार की पीसी है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं नीतीश जी से, क्या लगता है आप? ये एक राजनीति का पहल है, कोशिश हर व्यक्ति को करना चाहिए और अगर कोशिश कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए और बहुत मंजे हुए राजनीतिक हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो निर्णय लिया चुनाव से पहले कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, वो एनडीए के साथ है। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए अपनी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी। अधिकांश जनमानस ने अपना विश्वास एनडीए के पक्ष में दिया है और एनडीए के हमारे जितने भी घटक दल हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी एक विश्वास के साथ चट्टान के रूप में खड़े हैं और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कितने? पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनेगी और अभी तो चुनाव का परिणाम पूरा आना बाकी है, अभी और आएंगे और इसके बाद भी बहुत लोग ऐसे हैं जो चुनाव की स्थिति को देखते हुए
वो निश्चित रूप से एनडीए के प्रति ही अपना आस्था और विश्वास जताएंगे। तो शाम तक जो फाइनल नतीजे आएंगे उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से एनडीए के समर्थन में भरपूर जो देश ने वोट दिया है, देश की जनता ने 140 जनता ने जो वोट दिया है वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा। बिल्कुल, जो एनडीए के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है उसका सम्मान करते हुए जो और भी जो हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं थे वो भी हमारे गठबंधन में अपना समर्थन देते हुए एनडीए मजबूती से सरकार बनाएगी और सफल सरकार के रूप में। कारण कि देश यह जान रहा है, छोटी छोटी पार्टियां ये जान रही हैं कि अगर बेहतर सरकार चलाने का अनुभव है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और सफल सरकार चलेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस खुशियां मना रही है, इंडिया गठबंधन खुशियां मना रहा है कि भाई अभी तो परिणाम आने शुरू हुए हैं, शाम तक देखिएगा किस तरीके से पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। खुशियां उनकी जायज़ है, कारण कि वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से जो बिल्कुल जीरो थे, जिनको देश के जनमानस ने नकार दिया था, उनको कहीं ना कहीं अगर कुछ आशीर्वाद मिला है तो खुशी होना स्वाभाविक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुभाष बिहारी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और लगातार आपको हम दिखाते रहते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि परिणाम आने अभी शुरू हुए हैं और शाम तक जब फाइनल परिणाम आएंगे उसमें किस तरीके से देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता है। रही बात नीतीश जी की, तो अभी उन्होंने जिस तरीके से बोला कि हमें पूरी उम्मीद है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए गठबंधन के ही सहयोगी हैं, हमारे सहयोगी दल हैं और उन पे मुझे उम्मीद है कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, चाहे इंडिया गठबंधन बुलाए, चाहे जिस तरीके से भी बुलाए, लेकिन जाने वाले वो नहीं हैं और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।